यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नापसोभ्यः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं धृताभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे तं वन्दे परमेश्वरम्। आर्य समाज की इस पवित्र प्रांगण इस सभागार में उपस्थित आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित नेत्रपाल जी, उनके सहयोगी भाई संजय जी, आर्य समाज की प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष एवं अन्य समस्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी सज्जनों, बहुत सुंदर ही चर्चा मंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से और हास्य व्यंगों के माध्यम से भाई नेत्रपाल जी आपके मध्य में रख रहे थे। मन तो मेरा कर रहा था कि धीरे धीरे ये सुने, आगे बढ़े। फिर एक जब अंतिम में बात कही कि परमात्मा को अंतिम में भी याद नहीं किया जा सकता, तो मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, परमात्मा को अंतिम में भी याद कैसे नहीं कर सकते? तो ठीक वैसे ही नहीं कर सकते जैसे हम आरंभ में नहीं करते। जो आरंभ काल होता है तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होता, मन एकदम निश्चल होता है, निर्मल होता है, ईश्वर की भक्ति बहुत सरलता से, सहजता से की जा सकती है। तब एक चीज का अभाव होता है, तब ज्ञान नहीं होता, और वृद्धावस्था आते आते ज्ञान बहुत होता है लेकिन कर्म करने की सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए ज्ञान भी कब प्राप्त हो जाए और कर्म करने की सामर्थ्य बनी रहे, ऐसी अवस्था एक ही दिखाई देती है। अवस्था कौन सी है? जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, युवा अवस्था है। इस संगीत में थोड़ी सी जानकारी मैंने ग्रहण की केवल अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए। जो पंडित बाजा बजाते हैं, इस संगीत में 7 स्वर होते हैं और 7 स्वरों में केवल 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल स्वर कहे जाते हैं। एक सा सामान्य है परमात्मा, और दूसरा प माने पैसा। पैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार में हमें कर्म करने हैं तो ये दोनों ही स्वर चाहिए होते हैं। एक थे झनकू दास जी, नाम सुना होगा शायद, व्यंगों में बहुत सारा उनका नाम लिया जाता है। झनकू दास जी थे, मेला देखने गए। मेला में उन्होंने देखा कि कोई सितार बेच रहा है, और जो सितार बेच रहा है वो बहुत अच्छे से सितार बजा रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है कि ऐसे ही बजता है ये यंत्र, इस यंत्र को खरीदो, देखो कितना आनंद आता है। और आपने अगर सितार का वादन सुना हो तो ऐसे लगता है मन यही को हो जाएगा, कान की इंद्रियों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये झनकूदास क्या करते हैं? झनकूदास उस सितार को खरीद लेते हैं और उस सितार को ला करके घर में रोज नित्य प्रति घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, बहुत ज़्यादा अधिक समय तक लगा करके बस क्या करते हैं, एक ही तार पे पिंग 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 ये ध्वनि को गुंजायमान करते हैं। पत्नी तो पत्नी होती है, आपकी होगी ऐसी। झनकूदास की तो ठीक एक दिन सहन किया, 2 दिन सहन किया, तीसरे दिन गुस्से में झुंझला करके बोलते हैं ये क्या तुम पिंग पिंग लगा के रखा है, तुम्हें बजाना नहीं आता तो इसको मत बजाओ। वो तुमने देखा था वो कैसे बजाता था, वो कभी हाथ को यहाँ लेके जाता था, कभी हाथ को नीचे लेके जाता था, कभी इस
से तार को बजाता था, कभी उस तार को बजाता था, ऐसे तार बजाते हैं। तो झनकू दास कहते हैं तू बावली है, तो अनरिज है, तुझे पता नहीं, वो तो मूर्ख था। कौन? जो बजा रहा था। वो बेचारा ढूंढ रहा था कि स्वर कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा कि वहाँ निकलेगा। इधर दौड़ के जाता था, उधर दौड़ के जाता था। मुझे मिल गया है वो स्वर, मैं इसीलिए उसको बजा रहा हूँ। वो भी खोज में था और हम खोज रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम एक को ही खोजते रहें और झनकू दास बन जाए। ये परमात्मा ने, ये संसार ने हमें भेजा तो केवल इसलिए भेजा कि हमें वापस प्राप्त करना है। दर्शनकार कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग के लिए भी व्यवस्था बनानी है। ऐसे भजनोपदेशक जी गा रहे थे और कह रहे थे, आपने सुना होगा, जिंदगी प्यार का गीत है, ये तो हर दिल को गाना पड़ेगा। ये जो जिंदगी है वो हमें बहुत आनंद से गानी है। एक गीत में गाया है, कहा जिंदगी, ये जीवन, जिंदगी किराए का मकान है। कैसे? जिंदगी किराए का घर है, इसी धुन पे है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जो हमें जीवन मिला है किराए के घर के समान लेकर बताना चाहता है। और किराए का घर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा, किराए का घर इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि किराए के घर के साथ हमारी मानसिकता कैसे होती है। अगर वैसी मानसिकता हम बना लें तो हम इस संसार में सफल हो सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किराए का घर इस्तेमाल किया है? हाँ जी, किराए का घर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके दिल में दो चीज़ें रहती हैं। पहली चीज़ ये नहीं होती है कि मैं अपना खुद का मकान बना लूँ। पहली चीज़ होती है क्या? बहुत गहराई से ये मन में बैठा होता है कि हम अपना खुद का मकान बना लें, लेकिन ऐसा जब देखता है कि इस महीने तो नहीं बना पाएंगे, तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? अगर इस महीने नहीं बना पाएंगे तो ऐसा करते हैं इस महीने हम मकान मालिक को प्रसन्न रखें कि महीने के समापन में वो ये न कह रहे कि तुम अपना डेरा कहीं और बिछाओ। यदि ऐसा न हो पाए, संबंध मधुर न हो पाए मकान के मालिक से, तो एक दूसरी स्थिति होती है। वो दूसरी स्थिति होती है कि आसपास में लड़ाई झगड़े नहीं करते नहीं। उसका कारण यह है कि आसपास में माहौल ऐसा बना के रखो, यदि ये मकान मालिक कहे कि निकल जाओ तो पड़ोसी खुद ही कह दे कि मेरा वाला खाली है, तुम यहाँ आकर के रहो। अगर वास्तव में इस मकान मालिक के साथ आपका संबंध नहीं बन पा रहा, सबसे पहला तो मकान मालिक से संबंध बनाओ और ऐसा संबंध बनाओ कि आप जब तक अपने घर में ना पहुँच जाओ तब तक वो आपको इस घर से न निकाले, अर्थात इस जीवन से आपको अलग न ले जाए। एक और उदाहरण देखो, आपने देखा होगा जो लोग रिक्शा चलाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, रिक्शा लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले क्या मन में होता है? जब घर से रिक्शा चलाने के लिए, भाड़ा लेने के लिए आते हैं, तो उनके दिमाग में क्या होता है? आज तो मैं पूरी जेब भर करके घर जाऊंगा, और दोपहर तक अगर कोई सवारी ना मिले तो सोचते हैं कम से कम इतना तो लेके जाऊं कि बच्चों का भरण पोषण हो जाए। और दुर्भाग्य से यदि रात तक उनको कोई सवारी ना मिले तो क्या सोचते हैं कि कम से कम इतना कमा लूं कि इसमें पेट्रोल डाल सकें। जो लोग वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं उन लोगों को ये विचार करना चाहिए कि यदि हम ऐसा न कर सके कि आगे भी हमारे कर्म सिद्ध हो जाए, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि ये जो शरीर है दोबारा से ऐसा ही प्राप्त हो जाए। अगले दिन कमाएंगे कोई बात नहीं, अगला जीवन पाएंगे। तो ईश्वर भक्ति जरूरी है, बहुत जरूरी है। कब? जब आरंभ काल हो। मध्यकाल तक ईश्वर भक्ति आप अवश्य करो, लेकिन मध्यकाल बीतते बीतते ये ध्यान रखो कि ईश्वर भक्ति में जुट गए और आपने इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर समझ लेना कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं। वहाँ ईश्वर भक्ति को मनाही नहीं है। मकान मालिक से झगड़ा नहीं पालना। मकान मालिक, पड़ोसी अगर अच्छे मिल गए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मकान मालिक से झगड़ा पाल लो, लेकिन ये तीन तरह की मानसिकता सदैव बना करके रखनी चाहिए कि यदि
परमात्मा से इस जीवन में मिलन न हो पाया तो कम से कम इतनी मेहनत तो करें कि आने वाला जीवन जो मुझे मनुष्य का ही मिल जाए, और मनुष्य का जीवन नहीं मिले तो कम से कम पाप करके ऐसी योनियों तक न पहुंच जाऊं। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, इसलिए दर्शन और शास्त्र हमारे जो वैदिक धर्म के जो अंग हैं वो हमें कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करते रहो, साधु भी पकड़े रहो और पासे परिश्रम करते रहो, पासे कर्म करते रहो। 2 स्वर तो कम से कम आपको पकड़नी है, लेकिन ऐसा ही नहीं पूरा संगीत, अगर जीवन का संगीत बजाना है तो आपको 2 स्वरों से भी काम चलने वाला नहीं है, फिर तो और भी स्वर उसमें जोड़ने पड़ेंगे, कम से कम 5 स्वर तो उसमें लगाने ही पड़ेंगे। एक राग को सिद्ध करने के लिए कम से कम कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर लगाने पड़ते हैं। तो ये 5 स्वर आपको जोड़ने पड़ेंगे, परिवार भी जोड़ना पड़ेगा, मित्र बंधु बांधव भी जोड़े पड़ेंगे। ये सब यदि जोड़ेंगे तो जीवन संगीत वाला बनेगा। और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा? परमेश्वर का विश्वास, और जेब में पैसे चाहिए होते कि नहीं? बिना पैसे के मित्र बनने वाले नहीं हैं। इसलिए पैसे से मतलब है जीवन के कर्म। हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे साथ होते हैं। तो आज जो चर्चा मैं करने बैठा हूँ वो चर्चा है कर्म के विषय में। कर्म के विषय में बहुत ज़्यादा हम लोग अव्यवस्थित हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा कर्म, और वास्तव में हमारे इस हिंदुस्तान में तो और ज़्यादा पूरे मानव समाज में अभी ये कर्म का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में इतने ज़्यादा झोल पड़ा हुआ है कि आदमी जान नहीं पाता कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म खराब हैं, कौन से शुभ कर्म हैं, कौन से अशुभ कर्म हैं, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा जानना है तो फिर वैदिक संस्कृति का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति की तरफ चलते हैं और कर्म को जानते हैं। हमारे 2 तरह के कर्म होते हैं जो कि आप जानते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म और दूसरे होते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कौन से होते हैं? फल की अपेक्षा नहीं है जी, फल की अपेक्षा नहीं रहती है जी, फल की अपेक्षा नहीं रहती निष्काम। एक चीज आप क्लियर करते चलेंगे, जीवन में हम कोई भी कर्म ऐसा कर ही नहीं सकते जिसके फल की इच्छा न हो। करके दिखा दो। यहाँ निष्काम कर्म को समझना होगा। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म के फल, जो लोग ध्यान करते हैं, समाधि के लिए प्रयत्न करते हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी आपको कामना दिखाई देती है। वो कामना क्या है? परमेश्वर को प्राप्त करने की। वो काम भी, समाधि के लिए जो प्रयत्न है वो सारे प्रयत्न भी आप सकाम कर रहे होते हैं। निष्काम तो कोई कर्म नहीं होता। फिर ये निष्काम कर्म है क्या? तब इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि निष्काम कर्म वो है जो हम लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो सकाम है, और जो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करते वो कर्म है निष्काम कर्म। मैं इस निर्णय तक पहुंचा हूं कि हम परमेश्वर को जो प्राप्त करते हैं, जो हमें मोक्ष मिलता है, वो मोक्ष हमें मिलता है किसी भी कर्म के माध्यम से नहीं मिलता हो। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म आपके पास नहीं है जिसको करने से, नहीं तो सारे लोग कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको जो कर्म किए हैं उन कर्मों के फल से मुक्त होना होता है। मोक्ष शब्द में उसका अर्थ छुपा है। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्त होना। कर्म से और कर्म के फल से जो भी आप शुभ कर्म करते हैं वो सारे के सारे शुभ कर्म आपको सुख देते हैं। पुण्य बन करके सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। जो सती मूल अच्छे कर्म के मूल हैं वो आपको क्या प्रदान करेंगे? देखो, जो आपने पहले से स्थापित सत्य अपने मन में मान रखे हैं, अगर उन पे ही कह रहे हैं तो सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है कि मैं धीरे से उसी सत्य पे पहुंचाना चाहता हूं जहां तक आप पहुंचते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा बात पहुंचेगी कहां तक। जो भी हम पाप कर्म करते हैं उसके फल हमें इस संसार में दुख के रूप में मिलेंगे, और जो पुण्य कर्म करते हैं उसके फल हमें इस संसार में जब सृष्टि होगी या जब हम जन्म लेकर के आएंगे तब हमें, जब हम सृष्टि के पहली बार मोक्ष से जब पहली बार लौटेंगे, अगर उस समय हमारे पास पुण्य के फल न हुए तो हमें सुख कहां से मिलेगा? अच्छा, अभी तो कर्म किया नहीं, पंडित जी भी गाते हैं और हमने कई जगह सुना भी,
अभी तो जन्म नहीं हुआ, माता के गर्भ में जो कष्ट सहन करना पड़ता है, जब पहली बार जन्म लेंगे तो क्या वो अमैथुनी सृष्टि से ही पैदा होंगे? क्योंकि मोक्ष का जो समय है, मोक्ष का समय निश्चित कर रखा है कि मोक्ष, और इस लोक में आज भी ऐसा कोई होगा जिसने मोक्ष की तैयारी करके मोक्ष को प्राप्त हुआ हो? ऐसा तो नहीं कोई उन लोगों की तरह कि एक रात ऐसे आएगी जब सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, ऐसा तो हम नहीं कहते। मोक्ष को जो प्रयत्न करके उसके लायक सिद्ध हो जाएगा उसको वो सिलेक्शन मिल जाएगा। क्यों जी? तो परीक्षा वो आपकी क्वालिटी को क्वालिफिकेशन होनी तो चाहिए जो आपका सिलेक्शन हो सके उस मोक्ष के लिए। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है वो समझना है, वो कर्म नहीं है, वो विराग है, वैराग है, जो मैं कल चर्चा कर रहा हूँ। ये जो कर्म है इन कर्मों को निष्कामता से करना है, इनका मुझे फल नहीं चाहिए। परमात्मा मुझे तो तू चाहिए, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो तुम्हारे द्वारा संसार में बहुत सारी प्रजा काम कर रही है, वैसे ही मैं जड़वत काम कर रहा हूँ, वैसे ही और अन्य प्राणियों की तरह काम कर रहा हूँ, इसका फल मुझे नहीं प्राप्त करना, बशर्ते मिलना तो वो भी है। लेकिन जब हम ये कामना रखते हैं कि हम परोपकार की दृष्टि से काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म में हमारी कामना होती है, यज्ञ निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है? जो हम हवन करते हैं ये निष्काम कर्म है या सकाम? थोड़ा सा फंसेंगे, अटकेंगे, क्योंकि पूर्वाग्रह है हमारे मन में। आप पीछे वाली सीट पे जाके क्यों बैठे? बाकी लोग भी अच्छे से सुन रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यज्ञ भी सकाम कर्म है। कैसा कर्म है? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और वो भी कैसा है? सकाम। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, आपने एक वाक्य सुना होगा और बार बार सुना होगा, स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना हो तो क्या करो? यज्ञ करो। स्वर्ग किसे कहते हैं? कोई लोक विशेष होगा। मोक्ष को स्वर्ग कहते होंगे, विशेष सुख। विशेष सुख की प्राप्ति करनी हो तो आप यज्ञ करो। ये कामना है किसकी? सुख की। मोक्ष की कामना के लिए यज्ञ नहीं, मोक्ष की कामना के लिए तो वैराग्य और वो ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। और ध्यान धारणा समाधि में कर्म नहीं कहा है, मनों को, अपने चित्त के मनों को नष्ट करना है, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, सबको साफ करना है। उसको प्राप्त करके आप मोक्ष अर्थात कि इन सब बंधनों से छूट जाओगे, तब जो सुख मिलेगा परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा का सुख सहज मिलने वाली चीज़ है, उसके लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक बच्चे को अपनी माँ का दूध पीने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। माँ के दूध के लिए कुछ कमाना पड़ता है, वो माँ उसको सहज ही खिलाती है। ऐसे ही परमात्मा का जो सुख है, इसलिए वो त्वमेव माता, ये तो संस्कृत का गीता का श्लोक है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है तुम हिना पितावसो तुम माता सतत प्रतो बहुविधा। तुम मेरी माता हो, तुम मुझे जो प्रेम दोगे वो किसी कीमत, वो किसी चीज़ की कीमत है क्या जो आप प्रेम दे रही है? परमात्मा जो आपको प्रेम देगा वो किसी की कीमत होनी चाहिए? नहीं, परमात्मा जो आपको प्रेम देगा वो किसी की कीमत नहीं है। संसार में जो आपको प्राप्त करना है, लोक में बाहर दूसरों की जगह जो प्राप्त करने जाओगे, उसकी हर चीज़ की कीमत देनी पड़ेगी, चाहे वो मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी सही। लेकिन माँ और पिता जो प्रेम आपको देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी होती। इसलिए परमात्मा, माता और पिता सबसे पहले कहा है। उसके सुख को, उसके आनंद को पाने के लिए हमें कोई कर्म नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि हम जब तक उसको न प्राप्त कर लें तब तक तो हमें परिश्रम से इस लोक को प्राप्त करने के लिए, इस लोक के सुख को प्राप्त करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। वो कौन से कर्म हो? वो श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। लेकिन आज हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं। हम ये निर्धारित ही नहीं कर सकते। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि शुभ कर्म कौन से हैं? लोग कर रहे हैं पाप कर्म को भी शुभ की तरह से कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं? ये शुभ कर्म। और वो लोग नहीं जो सर पे इतना गोल सा सफेद सा जालीदार रखते हैं, लंबी सी दाढ़ी रखते हैं, छोटा सा पजामा पहनते हैं, वो लोग ही नहीं, हमारे वाले लोग जो यहाँ टीका लगाते हैं, बड़े से बाल रखते हैं,
और वो ले जाते हैं, जानवर को सामने रखते हैं, एक बड़ी सी प्रतिमा होती है और उसके आगे बाबा भैरवनाथ की आगे बलि चढ़ाते हैं, देवी के आगे बलि चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि अधर्म कर रहे हैं हम लोग, है जी। जीवों की हत्या करना आप क्या मानते हैं, धर्म या अधर्म? अधर्म। लेकिन धर्म के नाम से हो रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी बकरी ने अंडा दिया है, वो सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है जी? झूठ कह रहा है। लेकिन बकरी अंडा देती है। हमने कहा बकरी कोई अंडा थोड़ी देती है, अंडा तो मुर्गी देती है। कहा हमने अपनी बकरी का ही, हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख लिया, हमने अपने अधर्म का नाम ही धर्म रख लिया है। और इस धर्म में हम लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, केवल वही लोग नहीं, हमारे वाले भी लगे हैं, वो भी अपने ही हैं, गैर नहीं है। लेकिन मन और व्यक्तित्व इतना ज़्यादा विकृत हो चुका है कि घर में जब किसी का मन, जिसकी बुद्धि बिगड़ जाए, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि पागल हो जाए, तो उसको घर में रख पाते हैं, उसको फिर अलग सेंटर बने हुए उनमें भेजते हैं जब तक सही ना हो जाए तब। और ये सब कैसे हैं, आज़ाद निश्चिंत घूम रहे हैं, कुछ भी निकालो, कुछ भी मारो, कुछ भी करो, स्वतंत्रता है। और हम सब लोग यूँ ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लिए सोचना है कि हम शुभ कर्म और अशुभ कर्म को कैसे निर्धारित करें। ये हो पाना बहुत मुश्किल है और बहुमत के आधार पर तो ये संभव ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं जैसे हम इलेक्शन करवाते हैं तो जहाँ बहुमत होता है वहाँ उसको राजा बना दिया जाता है। IPS अधिकारी जो है उसका सिलेक्शन कौन कर रहा है, कोई भी कर सकता है। तो एक जिला को संभालने वाला जो कलेक्टर है उसको नियुक्त करने के लिए, उसको वो व्यवस्था संभालने के लिए, उसका अधीक्षक बनाने के लिए पढ़े लिखे लोग, उसी रैंक के लोग उसको चयन करते हैं और तब उसको ये सुविधा देते हैं कि तुम जिला का प्रशासन संभालोगे। लेकिन पूरे देश का प्रशासन संभालने के लिए हम कैसे लोगों को ये अनुमति दे देते हैं कि तुम चयन करो इसका। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप ध्यान देना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके चयन में हिस्सा तक नहीं लेते। उसके चयन में हिस्सा कौन लोग लेते हैं, जिनको दिल्ली में पानी चाहिए होता है फ्री में, बिजली चाहिए होती फ्री में, बसों में सफर चाहिए होता है फ्री में। जबकि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा ये जानती है कि किसी भी चीज का भोग आप करोगे वो बिना किसी कीमत के चुकाए आपको मिलने वाली नहीं है। जो आप फ्री में ले रहे हो उसकी कीमत कहीं ना कहीं से तो वो निकालेगा। आज आप चुका दो अथवा आपके बच्चे चुकाएंगे। दुकानों पे लिखा हुआ देखा, दुकानों पे लिखा देखा, आप खाइए, पैसे आपके बच्चे देंगे। कोई हमारे जैसा था, सीधा साधा जाकर के बैठ गया, आपको भरपेट खाना खाया, चल दिया मुँह पहुँच करके। तो उस काउंटर से आवाज आई, इधर आप पढ़ लीजिए। क्या हुआ कि ये बिल, मैंने कहा बच्चे देंगे ना, तो भाई ये बिल तुम्हारे बाप का है इससे पहले दे गए थे, भाई ये बिल तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा नहीं है, तुम दे के जाओ। संसार में जो कुछ हमें प्राप्त होगा वो हमें कीमत से प्राप्त होगा, और वो कीमत उसकी क्या है, उसकी कीमत है शुभ कर्म। अगर शुभ कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मान लो हम अशुभ कर्म करते हैं। कर्म की हमने व्याख्या बहुत गहरे से नहीं समझी। कई बार ऐसा होता है कि हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया तो हमें तो मिलना नहीं चाहिए। यही सवाल आया था जब रामायण काल था। हनुमान जी कहते हैं पूरी लंका में लेकर के आग लगा देना, और उनसे पूछा कि भाई जब एक रावण ने ही किया था तो लंका में आग लगा, रावण के महल में लगा के तुम जा रहे हो, सबके घर पे कूद कूद के आग लगा रहे हो, सबको कष्ट दे रहे हो, सबको मार रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो अनाचार है, अत्याचार है। कहा जो लोग अन्याय और अत्याचार को देख करके मौन रहते हैं सजा के पात्र वो भी होते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर आपने अन्याय अत्याचार को होते हुए देखा है और उसका विरोध नहीं किया तो समझ लेना कि आप भी उसके पात्र बन जाते हैं और उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक को अपने हृदय में ब्राह्मण को जागृत करना है, प्रत्येक को अपने बाजुओं में क्षत्रियत्व को जागृत करना है, और प्रत्येक को अपने उदर में, अपने हृदय में वैश्यत्व को जागृत करना है।
ऐसा नहीं जो वैसे है वही दूसरों का भरण पोषण करेगा, आप भी तो करो, आप भी तो कर सकते हो। विद्या की प्राप्ति आप भी तो करो। अरे हमारा ब्राह्मणों वस्य मुखमासित बाहुराज्ञाता उरुकदस्यत वैष्णवभ्याम शूद्र हो जाएगा। ये जो पैर है हमारे, ये हमारी सदैव सेवा करते हैं, कभी कुछ हमसे अपेक्षा नहीं रखते। पैरों चप्पल डाल के चलो तो ये मना नहीं करते, और नंगे पैर चलो तो ये मना नहीं करते। ये उधर कभी मना नहीं करता है कि मैंने जो मीठा मीठा खाया वो केवल मेरे पास रहे, वो पूरे शरीर के रक्त तक न पहुँचे। और ये हृदय कभी ये नहीं कहता कि जब गाल पे मच्छर काटेगा तो मैं मारने नहीं जाऊंगा, जब हाथ पे काटेगा तो ही मैं मारूंगा। ब्राह्मण अस्य मुखमासित, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के गुण होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में क्षत्रियत्व के गुण होने चाहिए। हाँ, इसकी बहुतायत और न्यूनायत होनी चाहिए। जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको नियुक्त किया जाएगा उस व्यवस्था में कि आप ऐसा ही करो। आपको याद होगा भीम का बलशाली थे। प्रत्येक जो योद्धा है, अर्जुन का अलग शस्त्र है, भीम का अलग शस्त्र है, युधिष्ठिर का अलग शस्त्र है। ये सारे एक से भी लड़ सकते थे। द्रोणाचार्य के पास भीम ने युष्णा में नहीं सीखा होगा, अरे शरीर में बल अधिक है तो तुम गदा से युद्ध करो। ये विशेष गुरुकुल में रह करके विशेष क्वालिटी ढूंढी जाती थी कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, इसके आधार पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा योग्यता का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ कर्म की मीमांसा करते हुए सकाम और निष्काम कर्म, निष्काम कर्म कोई भी कर सकते हो। आप जो अच्छा पुण्य कर्म कर रहे हो उसमें कामना हटा दो तो निष्काम हो जाएगा। लेकिन क्या पाप कर्म करते समय भी निष्काम कर्म कर सकते हो? मेरी कामना तो कुछ नहीं है किसी के घर में आग लगा, मेरी कामना नहीं है इसका घर जल जाए, उससे मुझे क्या मिलने वाला है? उसकी दुकान जल जाए, मुझे क्या मिलने वाला है? किसी को कोई धक्का दे, मुझे क्या मिलने वाला? मेरी कोई कामना नहीं। तो ये भी निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म केवल पुण्य होते हैं, और सकाम कर्म पुण्य और पाप दोनों ही होते हैं। और पुण्य और पाप दो ही नहीं, उसके साथ एक मिश्रित कर्म भी, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है, तीसरा मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म उन कर्मों को कहा गया है जो कर्म आप पुण्य की इस दृष्टि से करते हो लेकिन पाप हो जाता है। पंडित जी को खाना खिलाया, ये व्यक्तिगत मत लेके जाना, ऐसा होता है। पंडित जी को खाना खिलाया, बड़ी श्रद्धा से बड़ी भक्ति से आपने भोजन बनाया, और पंडित जी का स्वभाव नहीं है कि वो मिर्च ज़्यादा झेल पाए, या पंडित जी को नहीं पता है कि उनको धीरे धीरे शुगर हो चुकी है, और आपने मीठा खिला दिया, लड्डू खिला दिया। अच्छा, पंडित जी को फायदा में पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? आपकी भावना भी नहीं थी, कर्म भी आप अच्छा कर रहे हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, लेकिन जिसका सत्कार कर रहे हैं उसको तो नुकसान पहुंचा। ये कर्म कहाँ गिना जाएगा? क्या वो जो कष्ट पहुंचा है, पंडित जी जानते नहीं कि अभी मुझे ये बीमारी हो चुकी है, जानते नहीं कि ऐसा खाने से अब ऐसा हो जाएगा कि हो गया, अब वो कर्म कहाँ जाएगा? तो ऐसा कर्म मिश्रित में गिना जाएगा। आपका जो भोजन कराने का जो पुण्य बनना चाहिए था, उस पुण्य में कुछ क्षय हो जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी, कुछ कम कर दिया जाएगा। वो ठीक वैसे ही करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इस दर से करो ही मत। जैसे किसी किसान ने खेत में हल जोता, आजकल तो ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीनों से करते हैं। यहाँ पे भी मैंने देखा कि हल बैलों से करते हैं या दूसरे जानवरों से, एक आध जगह देखा होगा। कुछ पहाड़ों में भी जानवरों से करते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता। तो जब हम खेत जोतते हैं तो जीव जंतु मरते भी होंगे। जब पौधा ऊपर निकल के आ गया, उसमें फल लगा, फल खाने के लिए चिड़िया आई, तो क्या किसान चाहता है कि सब खा जाए? क्या करता है? वहाँ डम 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 करने के लिए कुछ आवाज़ भी करता है, वो पुतला सा लगा देता है। अरे आप उनका अधिकार छीन रहे हो, उनको भोजन नहीं करने दे रहे हो, अपने स्वार्थ में बैठे हो। ये क्या है? पुण्य है कि पाप है? आई सृष्टि परमात्मा की प्रकृति ने दी है, और ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सारा कर्म, वो जो कर्म हम कर रहे हैं, वो जो कर्म है वो सुख देने वाला है, सबको सुख देने वाला है। क्योंकि किसान खेती अपने लिए व्यक्तिगत नहीं करता, वो भी कर्म हम जो कर रहे हैं वो कर्म हमारा खुद का नहीं हो सकता।
लेकिन फिर भी उन जीवों के लिए हम रोक रहे हैं कि इनको ना मिले। बहुत सारे कीटों के लिए वो पेड़ को ही खत्म कर देते हैं, अभी फल ही नहीं आने देते, उनके लिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कर रहा है? पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है? खेती करना पाप होगा फिर तो, है जी? खेती करना पाप है? नहीं, ये मिश्रित कर्म है। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो आपको करने पड़ेंगे, वो मिश्रित कर्म है, वो मिश्रित फल देंगे, लेकिन कर्तव्य है करने हैं। बहुत सारे कर्तव्य कर्म हैं जो हमें करने चाहिए और बहुत सारे अकर्तव्य अकरणीय कर्म हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि जब हम कर्म करने के लिए सोचते हैं, अच्छे कर्म होते हैं तो हम कर नहीं पाते और बुरे कर्म होते हैं तो उनसे बच नहीं पाते। ऐसा कभी होता है? अच्छा कर्म करना है, मन में आया कि हवन करना चाहिए कर, लेकिन मजबूरी हो जाती है, स्कूल भी जाना है। कई बार कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ अच्छा करने का मौका मिल जाता है, कोई गिर गया उसको संभालना है, लेकिन हम थोड़ी गर्मी ज़्यादा में होते हैं तो रुकते नहीं हैं। तो जो करणीय कर्म है उनको हम करें और जो अकरणीय कर्म उनको रोकें। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमें निर्णय लेना चाहिए तब निर्णय नहीं ले पाते। उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे कारण होता है हमारा अनभ्यास। हमने अच्छे कर्मों को करने का अभ्यास नहीं बनाया होता है। इसलिए हम जो मन से दृढ़ होते हैं दूसरे की मदद करने में, वो चाहे कितनी भी गति से चाहे उन्हें वापस लौट के आना पड़े, तो उसकी मदद करने के लिए रुकते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति जब जा रहे हैं, देखा एक्सीडेंट हुआ है, एक व्यक्ति पड़ा हुआ है बेहोश है, एक व्यक्ति उसके पास और खड़ा हुआ है शायद उसकी मदद के लिए, अब ये सोच रहा है कि इसकी मदद करने के लिए शायद खड़ा हो। तब तक जब सोच रहा है उतनी देर में उसकी गति ऐसी है कि वो उससे थोड़ा आगे लग रहा है। जब बिल्कुल नहीं पहुंचा था तब उसने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाई, अब सोचो 20 मीटर आगे निकल गया है, तब तक सोचता है क्या मुझे रुकना चाहिए? नहीं यार, मुझे अलग इस काम के लिए पहुंचना है। अब 20 से 40 मीटर आगे पहुंच चुका है, फिर निर्णय आता है कि नहीं ये अच्छा काम है, करना चाहिए, ऐसे काम को करने के लिए मुझे रुकना चाहिए। अब कितने मीटर दूर है? 60 मीटर। जो 60 मीटर, ये तो मीटर में बहुत सामान्य बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 100-200 मीटर भी हो। जब हम इतनी सोच लेते हैं तो लगभग 200 और 500 मीटर तक निकल चुके होते हैं। 60 मीटर लेके चलता हूँ, ये जब बिल्कुल वहीं ब्रेक लगानी चाहिए तब आप नहीं रुके तो 60 मीटर आगे ला करके पीछे आ पाएंगे? किसके कारण नहीं आ पाते हैं? ज्ञान के कारण? ज्ञान नहीं है। इच्छा के कारण? संस्कार के कारण। आपके संस्कार ऐसे नहीं बने कि आप पुण्य कर्म कर पाए। इसलिए पुण्य कर्म के संस्कार बनाने के लिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पुण्य कर्म करते समय कभी भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। जब जब जैसे जैसे मौका लगे, कई बार मन में आता है कि घर में पंडित जी को बुला करके हवन कर लें, कई बार आता है कि कर लें। तो एक छोटी सी बात ऐसी होती है कि अरे बच्चे का एग्जाम हो तो जाएगा, वो तो बैठेगा नहीं, चलो बच्चा जब जिस दिन बैठेगा उस दिन करे, ऐसा मन में आता है कि नहीं? या थोड़ी सी छींक आ जाए या और कुछ थोड़ा सा कुछ नुकसान, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगे, हवन टाल देते हैं। और गलत काम करने वाला जो चोरी करने जा रहा है वो ये देखता है कि कोई छींक गया है और हम चोरी करने न जाए। वो ये देखता है कि अब बिल्ली रास्ता काट गई है, अब हम न जाए। तो जो गलत काम करने में प्रवृत्त होते हैं उनका दृढ़ संकल्प होता है, उनके संकल्प उनके कर्म के जो प्रभाव है वो संस्कार बहुत दृढ़ होते हैं, इसलिए वो गलत कर्मों की तरफ चले जाते हैं। हमें अगर शुभ कर्म में जुड़ के रहना है और जोड़ना है दूसरों को, तो उनको बार बार उनका अभ्यास करा करके एक चित्त पर संस्कार डालना होगा। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि हम जो शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्म करते हैं ये किन माध्यमों से करते हैं। ये शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, लेकिन इनके माध्यम क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जानते नहीं, वो तो सोचते हैं कि हाथ पैरों से तो हमने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन केवल कर्म हाथ पैरों से नहीं किया जाता। हमारे पास कर्म करने के और भी कारण हैं। वाणी से भी करते हैं, अंतःकरण है वो भी उसके द्वारा भी किया जाता है। क्रियते अनेक तत् करणम, जिससे किया जाए वो क्या है? करण।
तो ये ध्यान देना है कि मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है और कर्म से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। तो इन कर्मों को ऐसे कौन से कर्म हैं जो मन के द्वारा नहीं करने चाहिए या मन के द्वारा जो करते हैं वो पाप कर्म हैं, उनके विषय में अगर जानना है तो आपको मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण बताए हैं। क्या धर्म के लक्षण हैं? कर्तव्य कर्मों के लक्षण, जिसको धर्म के लक्षण कहा है वो क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्र, विक्रिया, धीय, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये करने की चीजें हैं, ये करने का भी बता दिया उन्होंने और जो नहीं करना है वो भी बताया। क्या बताया? पर धृतेषु अभिज्ञानम। हम लोग शायद नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा मन में होता होगा, तो आप अपना निरीक्षण करें, मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मन में कभी ना कभी तो ये आता होगा कि मन कहते हैं उसको संकल्प विकल्पात्मकम, मना अच्छे कर्म को करने की भी वो प्रेरणा रखता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है जब तक बुद्धि उसको प्रेरित नहीं करती। बुद्धि ये नहीं कहती कि हाँ ये करना चाहिए, तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। मन और बुद्धि दोनों के निर्णय से इंद्रियों तक की बात पहुँची कि करना है कि नहीं करना। तो हमारे मन में संकल्प विकल्प दोनों होते हैं कि चोरी करें नहीं करें। अगर आपके संकल्प, आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप मना करते नहीं, ये नहीं करना। मन में गलत विचार होते भी होंगे, कई बार होते हैं मन में गलत विचार। तो जिन लोगों के मन में गलत विचार होते हैं वो मन से कर्म करते हैं, मन से पाप करते हैं। एक घटना है कश्मीर की, राजा गुलाब सिंह हुए हैं और वो गुलाब सिंह सुबह सुबह हाथी पे बैठ करके ऐसे टहले जा रहे हैं। टहले जा रहे देख रहे हैं कि एक, क्योंकि वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ से तो उसमें घर है, तो एक दूर घर में किसी बहन ने नहा करके बाहर अपने बालों को सुखाने के लिए जैसे तौलिया से जो झड़कते हैं से झड़क रही है और युवती है, तो उसको देख करके उनके मन में पाप जागता है। उसके सौंदर्य ने उनको मोहित कर लिया और आगे निकल गए, मन में सोचते रहे, लेकिन थोड़ी देर में ये ध्यान आया कि ये तो पाप है, प्रजा संतान के समान होती है और मेरा इसके प्रति ऐसा भाव आना गलत है। वहीं से रास्ते से लौट आए और अपने पुरोहित से कहते हैं, जो उनके मंत्री थे उनसे कहते हैं कि आज मेरे साथ ये अपराध हुआ है, इसकी सजा देखो क्या है। उन्होंने कहा इसकी सजा है आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, बड़ी सी वेदी बनाओ, उसी में आपको कूद जाना है। जब पुरोहित ने ऐसा कह दिया तो क्योंकि आत्मग्लानि से भरपूर थे, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो ध्यान रखें कि उस समय थोड़ी देर टाल दें तो वो शायद आत्महत्या न कर सके। आत्मग्लानि से इतना डूबा हुआ था, उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं आदेश करता हूँ 6.5 फुट की एक बहुत बड़ी वेदी बनाई जाए, उसमें चिता बनाई जाए और अग्नि जला दी जाए। अग्नि जला करके चिता बना दी, बहुत तेज, जब अग्नि तेज होने लगी, विकट होने लगी, ऐसे अग्नि होने लगी कि उसमें से अब वापस निकल पाने की संभावना नहीं है। तो पुरोहित ने कहा कि अब इसमें आप प्रवेश करो। राजा उठकर के जैसे ही उसमें कूदने वाले थे, तुरंत पुरोहित ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे खींच लिया कि जब मैं कूदना चाहता हूँ तो कूदने क्यों नहीं देते, मैं अपने इस शरीर को, इस पाप को नष्ट करना चाहता हूँ। तो पुरोहित उनको जवाब देते हैं, उनके मंत्री उनको जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अपराध आपने किया वो शरीर से किया था, ये जो अपराध आपने किया वो किसके माध्यम से किया था? शरीर से। और इसके पश्चात आपकी आग आपके मन तक पहुंच चुकी है, जो मन से पाप किया गया है और मन को ही पवित्र करना था। आप क्या, वो मन तो पहले से जल चुका है। इस अग्नि को देखकर भी अगर आपके मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ और पश्चाताप है तो आपका मन पवित्र हो चुका है, आप उस शैतान की तरह उसको चाहते हैं। तो जो मन से पाप होते हैं उन पापों के प्रायश्चित के लिए आपको मन से ही कर्म करना पड़ेगा। और जो पाप आपके चित्त से होते हैं, वाणी से होते हैं, उनको आप वाणी से कहेंगे। किसी को आपने लात मार दी, पैसे ठोकर मार दिया, बहुत अच्छा होता है, ठोकर लग जाए तो तुरंत हाथ से माफी मांग लेते। हमारे यहाँ नहीं करते, पहले ऐसा करते, सॉरी बोल देते थे, अब ऐसा भी नहीं करते, कुछ लोग तो नहीं करते। अगर ठोकर लग जाए तो सॉरी मुँह से भी नहीं होते। अच्छा सही बताना, पैर से ठोकर लगी है, मुँह से आपने सॉरी बोला, बराबर हो गया? क्या पैर से सॉरी बोलोगे तो हाथ से सॉरी बोलो।
शूद्र से हुआ है, अनविज है, तो हाथ उसकी आगे पहुँचे कि मुझे क्षमा करो। पर कृपेषु अभिध्यानम, जो लोग अपने हृदय में दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा रखता है वो पापी है। और आज हम सभी सोचते हैं कि हम भी अनंत अंबानी की तरह हो जाए। धीरू भाई अंबानी तो धन छोड़ गए हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें मिल जाए, 85,000 रुपये हमारे भी अकाउंट में आ जाए। मोदी ने कहा था 15,000 रुपये सबके अकाउंट में आएंगे, अभी तक नहीं आए। अपनी मेहनत अपने परिश्रम से क्यों नहीं कमाते? ये विशेष ध्यान रखना, जो धन आपने अपनी मेहनत से परिश्रम से नहीं कमाया है उसके आप भोगने के अधिकारी नहीं, भोग ही नहीं सकते। छूट जाएगा वो सारा, कहाँ? या तो बैंकों में छूट जाएगा और नहीं जमा कराया तो बेड के अंदर ही छूट जाएगा। भोग तो आप उतना ही कर सकते हो जितना आपने परिश्रम किया है। कोई कर सकता है? आदमी एक महीने में 5 लाख रुपए कमा सकता है। 5 लाख रुपए को खुद खर्च कर लेंगे, बौद्धिक रूप से भले कर ले, शारीरिक रूप से, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए कमाए हैं, बौद्धिक मेहनत से कमाए, बुद्धि की मेहनत से कमाए, तो बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए अभी 5 मिनट में 5 लाख रुपए का सब खरीदारी कर सकता है, खत्म कर देगा, लेकिन वो उसका बुद्धि का सुख है, शारीरिक सुख नहीं। ये समझने क्यों नहीं आता हम लोगों को कि जिस माध्यम से हम परिश्रम करके कमाते हैं उसी माध्यम से उसको खर्च कर सकते हैं। शरीर से अगर हम कमाएंगे तो शरीर से ही हम खर्च करें। आप मेहनत करके कमाओ, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे काम करो, 600 रुपये मिलते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं कितने देते हैं एक मजदूर को, 500-600 रुपये देते ही हो। उस 600 रुपये का वो पूरे दिन में खर्च नहीं कर सकता परिवार के लोग। तो जो हम कमाते हैं उस पर हम अपना ध्यान रखें। परिद्रव्येषु अभिध्यानम, दूसरे के धन को चुराने की इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए। मनसा अनिष्ट चिंतनम, और मन से किसी के अनिष्ट करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब करते हैं। सबके मन में ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, दूसरे की इच्छा ऐसी रहती है, यानी ये क्यों बढ़ रहा है, इसका क्यों उत्थान हो रहा है, ये क्यों जा रहा है। अच्छी मेहनत करके कोई सफल हो रहा है तो भी मन में क्या है, अरे इसका ऐसा कर दो, इसका वैसा कर दो, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। कुछ लोग तो हाथ जोड़ करके ईश्वर से ही प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान इसका ऐसा कर दो। एक आध तो मेरे पास क्या आ गया, पंडित जी मेरी जो है ना जेठानी ने मेरे बेटे के ऊपर कुछ का रखा है, कोई ऐसे मंत्र से हवन कर दो चल। उनके मन में यह है कि कोई दूसरे की बुरा करने की इच्छा, पर कृपेषु अभिध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन से अनिष्ट करने की ऐसी इच्छा होती है। एक माता हमारे यहाँ, उसकी भैंस मर गई, और भैंस मर गई तो वो दुखी थी, मुंह लटकाए हुए थी। एक दिन देखा बैठी रो रही, मैंने कहा ये तो 2-3 महीने हो चुके हैं, रो क्यों रही, क्या हुआ? माता से पूछने जाकर के पूछा, माता जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ और नुकसान हुआ कि नहीं? मेरी भैंस, पंडित जी मेरी भैंस, तो भैंस मरे तो 3 महीने हो गए, फिर मेरी भैंस तो मर गई, इसका तो पट्टा भी नहीं मरता। मेरी तो भैंस मर गई, इसका तो पट्टा भी नहीं मरता, उसी दुख में दुखी है। ऐसे लोग समाज में हैं कि नहीं? अपने जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं, लेकिन जो वास्तव में दूसरे के सुख से दुखी हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। अपने आप को मानसिक अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाना चाहिए। पर कृपेषु अभिज्ञानम मनसा अनिष्ट चिंतनम विधता अभिनिवेशश्च त्रिविध दुख मानसम, ये 3 प्रकार के दुख। एक दुख और भी है मन का, मानते जो हम कर्म करते हैं उनका कोई फल नहीं बनता, जो हमने कर्म किए हैं उनका फल नहीं बनता। हमने जो पुण्य कर्म कर दिए हैं, दूसरे को उपकार कर दिए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, आप में से नहीं होगा क्योंकि वैदिक धर्म से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, तो शायद ना हो कि जो हमने पुण्य कर्म किया, हो भी सकता है कि मन में ऐसा आता हो, पता तो है नहीं, ऐसा तो हमें नहीं पता कि जो हमने पहले कर्म किए थे उनका ही फल मिला, ये तो हमारा अधिकार है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें जो पिता से मिलता है वो हमारा अधिकार होता है, माता पिता से जो मिलता है वो क्यों जी, क्या नाम बताया भैया का? ऋषिकेश जी। जो हमारे पिता हमारे ऊपर खर्च करते वो हमारा अधिकार है, ऐसा हम मानते कि नहीं मानते? पिता ने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, ये तो अधिकार है। पिता से 500 रुपये मांगते, पिता जी 500 रुपये, तो कैसे मांगते हैं?
दे दो, कृपा होगी आपकी, ऐसे मांगते हैं। अधिकार पूर्वक मांगते हैं, पिता मुझे दो, क्योंकि पिता से जो प्राप्त करना है वो क्या हमारा अधिकार, वास्तव में वो हमारा अधिकार नहीं है। पिता जो स्व इच्छा से दे वो हमारा अधिकार नहीं कह सकते, उसको भी हमारे लिए प्रेम हो। तो जो लोग ऐसा मान के बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर जो परमात्मा ने कृपा कर रखी है, जो हमें शरीर दिया है या जो सुविधाएं दी हैं, वो ईश्वर की कृपा की दृष्टि से मिलते हैं और हमारे कर्मों के फल आगे नहीं मिलते हैं, ऐसा हम मन से जो सोचते हैं वो लोग भी पापी हैं। उनको सोचना चाहिए कि हमें पुण्य कर्म में सदैव लगे रहना, क्योंकि इन पुण्य कर्मों के फल बनते हैं जिन फलों के माध्यम से परमात्मा देता है। अथवा जो हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं कि ये जो कर्म जो भोग रहा है ये तो दुष्ट कर्म करता है, ये तो धूर्त है और इसकी उन्नति होती जा रही है, इसकी उन्नति हो रही, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो परमात्मा की तरफ से, परमात्मा इस पर मेहरबान है, हमें कुछ देता नहीं। ऐसा जो विचार करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के भोगों को भोग रहा है, चाहे वो पापी है चाहे कैसे भी, ये अलग चीज़ है। विद्वान उसको ऐसे बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के गलत कर्म को देख करके आपको ऐसा लगे कि वो सुखों को भोग रहा है, तो ठीक वैसे मानना चाहिए। एक 10 व्यक्ति पाइप ले लीजिए, पीवीसी की जो नल की पाइप आती है, तो पाइप ले लो, उसमें पहले रेत भरो, आधी भर जाए उसके बाद उसमें चीनी भरना शुरू करो, इधर से गोलियों से चीनी डालते जाओ, आगे क्या निकलेगा, रेत निकलेगा। और पहले चीनी भर दो, बाद में रेत डालो तो क्या निकलेगा। और इधर आप देख रहे हो कि ये तो रेत भर रहा है, इधर चीनी निकल रही है, तो अन्याय है। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो लोग मन से पाप करते हैं। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो निकल रहा है वो पहले से डाला हुआ है, जो प्राप्त कर रहा है वो पहले से उसको प्राप्त है, चाहे वो हमारे सुख हो चाहे वो हमारे दुख हो, वो पहले से किए हुए पाप और पुण्य कर्म हैं जो फलीभूत हो रहे हैं। जो ऐसा मानता है वो मन को पवित्र बना के रखता है। मन के बाद दूसरा नंबर आता है वाणी का। दूसरे कर्म हम वाणी से करते हैं, वाणी से बहुत कर्म करते हैं, जबकि वाणी को परमात्मा ने किस लिए बनाया था। वाणी हमें कैसी, वाणी हमारा आभूषण है। हम लोग सब आभूषण धारण करते हैं, यह महाराष्ट्र में थोड़ा कम है, गुजरात में ज़्यादा है। यहाँ गले तक एक चैन तो मोटी होगी ही, ऐसा होता है। अलंकार लगाना, बहुत सारे लोग अलंकार करते हैं, अपने आप को अलंकारित दिखने के लिए करते हैं ऐसा। तो वाणी को आभूषण कहा है, वाणी रूप से आपका अलंकार होता है। आप जब पढ़ेंगे भरतरी महाराज को तो लिखते हैं केयो राणी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा जीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। कहते हैं शोभित न होवे भुज बाजूबंद धारण से, शशि के समान मणि हार लटकाने से, नाना भांति के सन सजाने से न शोभा आती। समझ में आ रहा है। शोभित न होते भुज बाजूबंद धारण से, शशि के समान, चंद्रमा के समान मोतियों की माला पहने हुए, शशि के समान मणि हार लटकाने से, नाना भांति के सन सजाने से, ना केस को नाना प्रकार से सजाने से, नाना भांति के सन सजाने से न शोभा आती। तेल या फुलेल के लगाने नित लाने से, शास्त्र ज्ञान भूषित मधुर वाणी वाचक जो शोभित में होते मधु वचन सुनाने से, और सारे भूषण हो भूषित। अंतिम लाइन थोड़ा सा विस्मृत हो रही है। और सारे भूषण नाश हो जाते हैं, लेकिन वाणी को भूषण सदैव बना रहता है, उन्नति को प्राप्त होता है। हमने अपनी वाणी को क्या किया, वाणी को दूषित बना दिया। कितने लोग ऐसा अपने मन में ये कह सकते हैं, बाहर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि हमने अपनी वाणी की पवित्रता बना के रखी है, क्योंकि हम वाणी से झूठ बोलने लगते हैं। पहला वाणी का दोष क्या है, झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति क्या है, बहुत पहले मैंने सुनी पढ़ी थी कहानी। एक व्यक्ति जंगल में
बकरियां चराने के लिए गए और खुद ऊपर पेड़ पे बैठ गया कि कोई जानवर ऐसा आएगा जो बकरियों को खा लेगा, तो मैं देखता रहूँ। और बकरियां नीचे चल रही हैं, तो बाहर जो खेतों में काम कर रहे थे लोग उन पर नजर गई। इसके मन में बुरा बात सोची, इसके मन में बुरा बात आई कि इन लोगों को कैसे, मतलब मजाक करने की इच्छा हुई कि इन लोगों को कैसे परेशान किया जाए। तो उसने आवाज़ जोर जोर से लगाना शुरू कर दिया, अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, आवाज़ लगाई। तो ये आवाज़ वहाँ तक उनके कान तक गई, तो लोगों ने सोचा कि कोई विपत्ति में है, कोई परेशान है, कोई भेड़िया आ गया तो उसको बचाया जाए। तो सब ने लाठी डंडा लेकर के दौड़ करके जंगल की तरफ आए और जहाँ वो बहनें चढ़ रही थी वहाँ जा करके देखा, अरे कहाँ है भेड़िया? कहा नहीं, मैं तो देख रहा था, यदि भेड़िया आ गया तो मुझे कोई यहाँ बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। ये लोग ने चले गए, कोई बात नहीं, बाल बोल दी है। अगले दिन फिर से लेके आया, दूसरे तीसरे दिन फिर उसने ये खेल सोचा मन में कि उनको फिर मजा चढ़ाते हैं। अब तो उसका वो खिलवाड़ बन गया, खेल बन गया। दूसरी बार फिर बुलाया, फिर हो सकता हो कि 2-3 दिनों में सच में ही आ गया हो, अभी तो जाना था, लेकर के डंडा फिर पहुँच गए सारे। देखा कि कोई नहीं, ही हंसने लगा कि ये सब वापस चले गए। एक बार वास्तव में आ गया, अब ये चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, भेड़िया आया, मुझे बचाओ, भेड़िया आया। ये लोग बचाने आएंगे? इसमें क्या खो दिया है? अपनी वाणी का विश्वास खो दिया है, और हमने भी अपनी वाणी का विश्वास खो दिया है। इसलिए जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी का विश्वास कभी ना हमसे दूर हो। वाणी, हम अपने घर में वाणी कुछ भी बोलते हैं, घर में हमारी सारी बात विश्वास की जाती है। यदि आपने वाणी की शुद्धता बना के रखी है, ऐसे बहुत से लोग अभी भी समाज में हैं जो ये कह देते हैं कि ये ऐसा है, तो लोग ये कहते नहीं, ये कह रहे हैं कि ये बात सत्य ही होगी। ये वाणी का विश्वास महाभारत के युद्ध में पृथ्वी का देखा गया था और किसी की ताकत नहीं थी। किसका? धर्मराज युधिष्ठिर का। क्या कहा? नरोवा कुंजरोवा है, नरोवा कुंजरोवा, ये तो नरोवा कुंजरोवा, क्या नाम था उनके पुत्र का? अश्वत्थामा हतो, हतो अश्वत्थामा, नरोवा कुंजरोवा। ये लोगों ने बाद में जोड़ा है, बस इतना कहना था। ये तो नरोवा कुंजरोवा, ये अश्वत्थामा, सॉरी, द्रोणाचार्य के कान तक नहीं पहुंचा। ये किसके कान में था? ये कृष्ण ना, युधिष्ठिर के कान तक। आप केवल ये कह दो कि अश्वत्थामा हता, फिर इनको कहा, दूसरे लोगों ने आवाज लगाई कि नरोवा कुंजरोवा, जो कि आवाज वहां तक नहीं पहुंची। यदि आपसे कोई कहे कि बाहर मोटरसाइकिल गिर गई है, ये आपकी है या आपकी है, तो आप तुरंत निर्णय ले लेंगे, मिली ही होगी। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। वाणी का प्रभाव आज भी हमारे पास है। हमने अपनी वाणी के प्रभाव को झूठ बोल करके नष्ट कर दिया। वाणी का दूसरा दोष है, हम दूसरे की चुगली करते हैं। समय कम बचा है, दूसरे की चुगली करते हैं। हमने किसी से बात कही, ये बात ऐसी है, उसको किसी को बताना नहीं, उन्होंने दूसरे को बता दी, उन्होंने तीसरे को बता दी, तीसरे हमसे आगे पूछा कि पंडित जी ऐसी बात हुई थी। अरे हमने तो इनको ही बताया, ये तो न जाने कहाँ तक घूमी होगी। और ये कला हमारे यहाँ गाँव में महिलाओं में ज़्यादा होती है। एक बार कह दो बस, जीजी, वहाँ कहते हैं जीजी, जब आप ऐसी है आओ बताइए नहीं, बस जंगल की आग बाद में फैलेगी, लेकिन वो बात सबसे पहले नहीं, हम क्यों बताएंगे? हम नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। और तुरंत जैसे ही उठ के गई, दूसरे आके वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी, अरे वो तो ऐसे से कह, तो किसी को बताने की बात नहीं है। और वो इधर मना किया, जैसे मना किया, यहाँ ये निर्णय हो चुका है कि आपको अगर किसी को कोई बात बतानी या फैलानी है, तो उसको कहो कि ये बात ऐसी है, पर किसी को बतानी नहीं है, तो सब जगह पहुँच जाएगी। अगर आपने कहा कि वो सब जानते हैं, तो शायद हो सकता हो वहाँ तक ना पहुँचे। तो हमने दूसरे की चुगली एक बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती है जो हम वाणी से करते हैं, और हुई है अभी वर्तमान जल्द के समय में। एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, पीठाधीश हैं, उन्होंने अपनी वाणी से क्या कहा, ऋषि दयानंद
से एक बहुत बड़ी भूल हुई। उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कह दिया। अच्छा, उन्होंने पढ़ा है ऋषि दयानंद को? आज समाज को सबसे ज्यादा हानि इस दोष से हुई है। ये दोष कौन सा है? वितत अविनिवेश से। ये दोष है असंबद्ध प्रलाप, जिससे आपका संबंध नहीं है, आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आप उसके बारे में झूठा झूठा प्रचार कर रहे हैं। और आज समाज के साथ जो प्रचार किया गया वो समझ लेना, कान में ये गांठ बांध लेना। आज समाज के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और प्रचार ये किया गया कि आज समाज ईश्वर पूजा नहीं करते। गलत कह रहा हूँ? आज समाज को नास्तिक कहने वाले जो लोग आज समाज को नहीं जानते वही हैं कि आज समाज को जिन्होंने थोड़ा जाना है। आज समाज के पहले नियम तक यदि कोई पहुंच गया है तो वो ये नहीं कह सकता कि आज समाजी ईश्वर को नहीं जानते, जिसने केवल एक नियम तक जाना। ऋषि दयानंद ने जगह जगह पर ईश्वर की उपासना, ईश्वर 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 हर जगह सत्याप्रकाश लिखा तो वहाँ ईश्वर। कहीं भी एक जगह ऐसी नहीं कि आसमान में आपने पैर रखा और आपको ऐसा पता पड़ गया कि आसमान ईश्वर नहीं मानता। लेकिन आज भी जब हम लड़ाई कर रहे हैं लोगों से, चाहे वो सिद्धांतों की है, तो सबसे पहले हमें बोलना पड़ता है कि आज समाज ईश्वर को मानता है। धूर्तों ने ये असंबद्ध प्रलाप करके, और आज हम लोग करते हैं दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो उनको पता नहीं होती। मेरे बारे में आप लोग कितना जानते हैं? अगर मेरे बारे में कोई आपसे कहे आकर के पंडित जी, तो बताऊंगा भाई हाँ। और ये ध्यान रखना कि जो बातें झूठी होती हैं और गलत जोड़ी जाती हैं उन पर विश्वास में जल्दी हो जाता है। ये किसका दोष है? हमारी बुद्धि का दोष है। जो विश्वास करते हैं उनके विश्वास का दोष है। ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अति विश्वास नैव कर्तव्य, चाणक्य महाराज कहते हैं किसी पे भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने निरीक्षण से ये जानना चाहिए कि ऐसा है अथवा नहीं है। अभी हम अपने मन और वाणी के इन पापों से बचने के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए परमपिता परमात्मा का साथ करें और कर्म करते हुए संसार के सुखों को भोगें। यही मेरा थोड़ा सा उद्देश्य है। मेरी वाणी को बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ओम संत।